और इसे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। One minute. Now, see. Today we are going to discuss sorting. Very important question. 100% chances to ask in examination. 100%. ठीक है, इसलिए आज की क्लास कंबाइंड भी की है और हम चाह रहे थे कि सब लोग ज्वाइन भी कर लें, बट सारे लोग को ये नहीं मालूम होता है कि क्लास हो रही है या नहीं। सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज द unsorted or random data into ordered way. That order may be ascending or descending. Understand? तो अगर हमारे पास कुछ डेटा है जिसका कोई स्पेसिफिक नहीं रीजन फॉर्मेट नहीं है, तो तुम उसे अरेंज कर सकते हो। ओके, वन। So there are two sorting techniques. हमारे कोर्स में दो सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। नंबर 1 बबल सॉर्ट, नंबर 2 सिलेक्शन सॉर्ट। या तो बबल सॉर्ट पूछी जाएगी या सिलेक्शन सॉर्ट पूछी जाएगी। 15 मार्क्स। नहीं, अब थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हुआ है मार्क्स का, तो 10 मार्क्स। इन दोनों में से एक सॉर्टिंग हमेशा हर साल पूछी ही जाती, तो ये एक ओपन क्वेश्चन है। 100% चांसेस टू आस्क इन एग्जामिनेशन। ओके, हेलो, हाँ ऑनलाइन क्लास चल रही, बताओ। बुला लो। हाँ, हम जाके लिए हैं, हम गाड़ी बिठा के लिए आएंगे, बस क्लास ओवर हो जाए फिर ले आएंगे। आधा घंटा लगेगा। तो जस्ट अभी एकदम से कैसे उड़ा ले? ठीक है, ठीक ठीक। ओके, दोनों तरह की जो सॉर्टिंग्स होती हैं उसमें एक कॉमन बात है जिसको हम लोग स्वैप कहते हैं। बिना स्वैपिंग के सॉर्टिंग नहीं हो सकती। भैया उसको मायू को लेके आना है, बता रही हैं थोड़ा अजीब है।
आज की क्लास मिस होने का मतलब 15 मार्क्स का लॉस। आराम से सर वो हम लोग की क्लास में टेस्ट चल रहा था तो नंबर ओके। सो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बबल सॉर्ट किस तरह से होती है। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, कल चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं आपको एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बबल सॉर्ट किस तरह से होती है। बहुत ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक। ओके, सपोज हमारे पास ये डेटा है, अपनी कॉपी पे बनाइए। और ये डेटा कुछ इस तरह से है। मुझे बताओ कि क्या ये डेटा सॉर्टेड है? क्या ये डेटा सॉर्टेड है? साइड बची हुई दो साइड के सम से छोटी होनी चाहिए। कल मैं तुमको बताता हूँ, कल आओ 6:50 तो मैं इसको समझाता हूँ, क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए। जब तक के जो क्वेश्चन है उनको कर लो। आज आउटपुट की शीट थोड़ा लेट नहीं भेजते। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं, ये फोन करो जल्दी, तुम्हारा नंबर सीटेड है। ओके, तो अब देखो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले j की वैल्यू 0 है और j + 1 1 है। क्या 0 पोजीशन वाला नंबर 1 पोजीशन वाले नंबर से ग्रेटर है? चेक करते हैं। क्या j ग्रेटर देन j + 1 है या नहीं? तो 5 इज ग्रेटर देन 4। तो अगर 5 ग्रेटर देन 4 है तो हम इसे स्वैप कर लेंगे। स्वैप का मतलब है 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। अभी आज तो करो पहले, ठीक है। 2 3 4 अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, j1 हो जाएगा और j + 1 2 हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर है, फिर दूसरा नंबर तीसरे से ग्रेटर है। तो क्या 1 वाला नंबर 3 से ग्रेटर है? यस। तो अगेन वी हैव टू स्वैप। तो जब हम स्वैप करेंगे थोड़ा टाइम इसमें लगेगा। अब ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। क्या 2 पोजीशन वाला नंबर 3 पोजीशन वाले नंबर से ग्रेटर है? टेल मी, यस और नो। 5 इज ग्रेटर देन 1। तो अब हमारी एरे क्या बन जाएगी स्वैपिंग के बाद? स्वैपिंग के बाद क्या बन जाएगी एरे?
4 3 1 5 2। अंडरस्टैंड? जब कोई नंबर हमें दूसरे नंबर से ग्रेटर मिलता है तो हम उसे स्वैप कर लेते हैं। अब J3 हो जाएगा और J+1 4 हो जाएगा। क्या थर्ड पोजीशन वाला नंबर फोर्थ पोजीशन वाले नंबर से ग्रेटर है? यस। तो अगेन वी हैव टू स्वैप। तो अब अगर हम स्वैप करेंगे तो हमारे एरे की पोजीशन क्या है? ये एक तरह का ड्राई रन चल रहा है। जो तुम्हारा ड्राई रन होता है वो प्रोग्राम के बाद होता है, बट सर्चिंग और सॉर्टिंग में ड्राई रन पहले होते हैं। तो 4 3 1 2 5। अंडरस्टैंड? अब हम 4 वाले को 5 से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एलिमेंट नहीं। तो जब सारे एलिमेंट कंपेयर हो जाते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्पैन। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्पैन। ओके? दिस इज फर्स्ट स्पैन। तो सर फर्स्ट स्पैन का कंक्लूजन रिजल्ट क्या होगा? पूरी एरे का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कहीं पर भी हो, वो निकल के लास्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो दैट मींस वन एलिमेंट इज सॉर्टेड फ्रॉम द लास्ट। अब क्या करेंगे? नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू परफॉर्म द सेकेंड स्पैन। अब हमें सेकेंड स्पैन परफॉर्म करना है। तो सेकेंड स्पैन परफॉर्म करने के लिए अगेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम J और J+1 1। लेकिन सेकेंड स्पैन में एक बात का ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट स्पैन के कंपैरिजन में एक स्टेप कम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है। तो वन स्टेप वी कैन रिड्यूस। अब समझो, तुम्हारे पास कुछ केमिकल्स हैं जिन्हें तुमको प्यूरिफाई करना है। तो प्यूरिफिकेशन का पहला राउंड चलता है, उससे थोड़ा केमिकल प्यूरिफाई होता है, फिर उसको सेकेंड राउंड के लिए भेजते हैं, फिर उसको थर्ड राउंड के लिए, फिर उसको फोर्थ राउंड। तो आफ्टर सर्टेन राउंड योर केमिकल विल बी प्यूरिफाइड कंप्लीटली। तो ये पहला राउंड था, प्यूरिफिकेशन राउंड। अब क्या 0 वाला 1 से ग्रेटर है? यस। 4 इज ग्रेटर देन 3। तो अब जो आपकी एरे बनेगी वो क्या बनेगी? अगर तुम ध्यान से इसको नहीं देखोगे तो पूरी सॉर्टिंग स्पॉइल हो जाएगी। क्या 0 वाला 1 से ग्रेटर है? यस। तो अगर ग्रेटर है तो हम इन दोनों को स्वैप कर लेंगे। 3 4 1 2 5। अंडरस्टैंड? अब 4 हमारा टारगेट है। अब J की वैल्यू 1 हो जाएगी और J+1 2 हो जाएगा। क्या 1 वाला नंबर 2 वाले से ग्रेटर है? चेक इट फास्ट। तो हमारी एरे क्या बन जाएगी? 3 गुड 3 1 4। अब कुछ लोग रिस्पॉन्ड करने लगे लेकिन कुछ लोग अभी भी साइलेंट हैं, तो इसका प्रॉब्लम उन्हीं को होगा। 3 और 4। अब ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्या 1 वाला 2 से ग्रेटर है? सॉरी, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। क्या 2 पोजीशन वाला नंबर थर्ड पोजीशन वाले नंबर से ग्रेटर है? स्वैप होगा।
तो स्वैप करने के बाद आपकी एरे क्या बनेगी? 3, 1, 2, 4 एंड 5। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि एक स्टेप यानी कि 3 ग्रेटर देन 4 हम परफॉर्म नहीं करेंगे, तो दिस इज माई सेकेंड स्पैनिंग। तो सेकेंड स्पैनिंग का रिजल्ट क्या होता है? हमारा जो सेकेंड लास्ट नंबर होता है वो सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आ जाता है। नाउ वी कैन सी दैट द टू एलिमेंट हैज बीन सॉर्टेड। अभी आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, बट जब आप लूप चलाएंगे तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गई हमारी सेकंड स्पैनिंग। तो इसके बारे में भी लिख देते हैं हम। 1 मिनट। सेकंड स्पैन, अंडरस्टैंड। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड स्पैन। थर्ड स्पैन में J अगेन स्टार्टेड फ्रॉम 0 और J + 1 1 से। जैसे जैसे हम स्पैनिंग इंक्रीज करते जाते हैं हमारे स्पैनिंग के अंदर के स्टेप्स कम होते जाते हैं। तो क्या 0 वाला 1 से ग्रेटर है? लुक एट द स्क्रीन। 0 वाला 1 से ग्रेटर है? तो 1, 3, 4 एंड 5। 1, 3, 2, 4 एंड 5। करेक्ट? क्या 1 वाला 2 से ग्रेटर है? वन वाला 2 से ग्रेटर है? यस। तो एरे क्या बनेगी? 1 वाला 2 से ग्रेटर है? यस। तो एरे क्या बनेगी? 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. Now we can see the array has become sorted. But फिर भी ये हमारा थर्ड स्पैन था। कभी कभी सारी स्पैनिंग्स होने से पहले ही हमारा डेटा सॉर्ट हो जाता है, बट एज पर रूल एंड स्टैंडर्ड हम एक स्पैनिंग और परफॉर्म करेंगे जो कि हमारी होगी फोर्थ स्पैनिंग। ये डेटा सॉर्ट हो गया, बट हो सकता है कि कोई और डेटा सॉर्ट ना हो, तो आइडल मानकर चला गया है कि 4 स्पैनिंग्स रखी गई हैं। अगर हमारे 5 एलिमेंट्स, तो 4 स्पैनिंग के बाद चाहे डेटा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो उसे सॉर्ट होना ही है। अंडरस्टैंड? हाँ, लेकिन फिर भी सारी स्पैनिंग्स परफॉर्म होंगी, उसमें कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। बस जैसे अभी देखो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। अब इसमें हम एक स्टेप और कम कर देंगे। एक मिनट, अभी हम पहले पूरा कंप्लीट कर लें उसके बाद बताएं। अब फोर्थ स्पैनिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेप होगा, J0 एंड J + 1 1। तो क्या 0 वाला 1 से ग्रेटर है? नहीं। अगर ग्रेटर नहीं है तो जो आपकी एरे है वो एज इट इज रहेगी। एज इट इज मतलब नो चेंजेस, नो स्वैपिंग। 1, 2, 3, 4
and 5. Now you have to compare two things. 1 minute, let me complete first. फिर उसके बाद आपको ही क्वेश्चन पूछना है. ये एरे थी हमारी स्टार्टिंग 5 4 3 1 2, but finally after the certain round of spanning we are getting this array that is completely sorted in ascending order. अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है. कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाएगी ना. अभी देखो लास्ट वाले में कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो गई. 0 वाला 1 से ग्रेटर कहां है? तो जब कंडीशन अनसेटिस्फाइड होगी तो हम स्वैपिंग नहीं करेंगे. स्वैपिंग तो हम तब करेंगे जैसे मान लो कि किसी की हाइट से ज्यादा है तो हम उसको पीछे कर देंगे, उसको आगे. अब थोड़ी देर के बाद हमको हाइट सही मिलने लगी तो वी विल नॉट, लेकिन चेक तो हमें सबके लिए करना ही पड़ेगा ना. चेकिंग प्रोसीजर विल बी देयर बट चेंजिंग प्रोसीजर विल नॉट बी देयर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेकिंग प्रोसीजर रहेगा. देयर आर सो मेनी पीपल्स जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उनके लिए हम कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं करेंगे, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे. लेकिन चेक तो उन्हें भी करना पड़ेगा ना. चेक करने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाए बट चेकिंग इज कंपल्सरी ना. अंडरस्टैंड? तो इसलिए ये 4 स्पैनिंग बनाई गई हैं. साइंटिस्ट ने 4 स्पैनिंग बनाई, डेवलपर ने, कि 4 स्पैनिंग के बाद अगर 5 एलिमेंट है तो वो सॉर्ट होने ही. कभी कभी डेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, पहली स्पैनिंग में हो जाता है. कभी कभी 2 स्पैनिंग में, कभी कभी 3 स्पैनिंग में, बट फाइनली 4 स्पैनिंग. अब देखो किसी को कुछ पूछना है. देखो मुझे प्रोग्राम बनाकर रन कराना वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग पार्ट नहीं. ये कौन भेज रहा है यार, क्या है ये? हाँ दिव्यांश ठीक है, हम बनाएंगे प्रोग्राम. ठीक है, सुनो अब देखो इसको, प्रोग्राम को. अब यहां पर जितना मैं अभी पूछ रहा हूं सिर्फ उतना आंसर हमें दो कि इन स्पैनिंग्स को लेकर के तो कोई इश्यूज नहीं है. नहीं है. डन. अगर हम 3 बातें इसमें समझ लें तो फिर हम बहुत इजीली इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं. नंबर 1, द पॉइंट नंबर 1, पहले हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है. टेकन, आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट और इसे हम तुम्हारे ग्रुप में भी भेज देते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. तो मैं स्टडी करने के लिए भेज दिया है और यहां पर अगर आप अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो पीछे हो जाएंगे. तो क्लासेस की टाइमिंग क्या है, आपको टाइमली ज्वाइन करना, ये सब बताया नहीं जाता है, सब आपको मालूम होना चाहिए. वन मिनट प्लीज. ठीक, जस्ट 1 सेकेंड. पेस्टेड. अब देखो कुछ बातें हैं जिनको हम पहले सॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद आगे चलते. अगर हमारी एरे का साइज 5 है, 5 इज द साइज ऑफ एरे. अब ये 4 आंसर्स अगर आपने दे दिए तो फिर आप पूरी सॉर्टिंग समझ लीजिए. हमारा साइज क्या है एरे का? तो हाउ मेनी स्पैनिंग्स आर रिक्वायर्ड? गुड. साइज -1. अंडरस्टैंड? साइज -1. अगर हमारी एरे 10 की है, ठीक है, अगर हमारी एरे का साइज 5 है देन स्पैन विल बी 4. और अगर हमारी एरे का साइज 10 है तो अकॉर्डिंगली स्पैन विल बी 9. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. इसे अपनी कॉपी पे लिखो, जितना मैं कह रहा हूं उतना करो. ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन.
3 बातें बस तुम्हारे साथ डिस्कस होनी है, चौथी नहीं करेंगे। और अभी पूरा एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम तुम्हारे सामने बनाएंगे। तुमने लिख लिया? The size of array is 5, then number of spannings will be 4. So the formula of the number of spanning will be is equal to size minus 1. इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। Size of array is 5. So number of spannings will be, तुमको रीज्वाइन करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के बाद। सेम आईडी एंड पासवर्ड रीज्वाइन कर लीजिएगा। जो जहां जहां से ज्वाइन किया है, जिसने मुझे नहीं मालूम है, 2-3 ग्रुप के मेंबर्स हैं इसमें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, राइट? माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट जे और जे प्लस वन, जे प्लस वन जे से एक ज्यादा है। देखो, अगर जे 0 है तो जे प्लस वन 1 होगा, और अगर जे 1 होगा तो जे प्लस वन 2 होगा, और अगर जे 2 होगा तो जे प्लस वन 3 होगा। तो मैक्सिमम जे कहां तक जाएगा? 3 तक। तभी तो जे प्लस वन 4 पे होगा। अगर हम जे को 4 तक ले गए तो जे प्लस वन 5 पे हो जाएगा, जो कि कंडीशन होती है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो हम जे को इस तरह सेट करेंगे कि जे प्लस वन लास्ट तक पहुंच जाए। तो जे को अगर हम सेकेंड लास्ट पोजीशन पे रखेंगे तो जे प्लस वन लास्ट पे आ जाएगा, और अगर हम जे को लास्ट तक ले गए तो जे प्लस वन लास्ट टू लास्ट निकल जाएगा आगे। ये पॉइंट क्लियर है ना? ये पॉइंट क्लियर है? अगर तुम हमसे एक स्टेप आगे चल रहे हो तो हम इतना आगे बढ़े कि तुम एक स्टेप आगे रहो। अंडरस्टैंड? ठीक है, इस पॉइंट को हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को एक बार और क्लियर कर लेते हैं, जे और जे प्लस वन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, ये 2 पर्सन हैं, अंडरस्टैंड? yes, और यहां पर एक बेल है। अब ये इसको पुश करता है तो ये आगे बढ़ते हैं ये लोग। ये A1 है, ये 2 है, इसको A मान लो और इसको B मान लो। तो A थोड़ा आगे बढ़ता है तो B भी थोड़ा आगे बढ़ता है। तो A को इतना आगे बढ़ाना है कि J या B एग्जैक्टली वेल से थोड़ा पहले रुके। अगर ये और आगे बढ़ गया तो B विल बी इनसाइड द वेल। डू यू अंडरस्टैंड? यही हमारा J और J प्लस वन का कोऑर्डिनेशन। तो J को हम सेकेंड लास्ट पोजीशन पे रोकेंगे तो J प्लस वन ऑटोमेटिकली लास्ट पे रुकेगा। सेकेंड पॉइंट इज क्लियर? बस अब देखो तीसरा चीज, तीसरा पॉइंट, व्हाट इज स्वैपिंग। तो A2 है, B3 है। ठीक है, कुछ सेकंड्स में आपकी क्लास एंड हो जाएगी, आपको रिज्वाइन करना है। तो इन दोनों को अगर हमें स्वैप करना है तो T इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B, याद है ना स्वैपिंग, और B इज इक्वल टू T, स्वैप हो जाएगा। तो जब T इज इक्वल टू A करेंगे तो T में 2 आ जाएगा, और A इज इक्वल टू B, A में 3 आ जाएगा। और रिकॉर्डिंग। So these are the point we have discussed. Now we are going for the implementation of sorting. ठीक है, ऐसा नहीं है। If you want to sort 3 times, हाँ वो बताते हैं, अभी बताते हैं अभी। ठीक है, अभी पहले असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, फिर डिसेंडिंग के बारे में बात करेंगे। पहले असेंडिंग देखो, फिर डिसेंडिंग पे बात करते हैं। चलो, ब्लू जे, ओके, ब्लू जे। यहां पर क्लास का नाम रखेंगे बबल सॉर्ट। ये जो अभी तुमको मैंने प्रोसीजर बताया था, जिसका डिस्क्रिप्शन यहां पर है, ये देखो, फर्स्ट वाला सेकंड से, सेकंड वाला थर्ड से, थर्ड वाला फोर्थ से, इसको हम लोग बोलते हैं
bubble sort. This is called actually bubble sort. इसी को बबल सॉर्ट कहा जाता है। नहीं चाहिए, अरे रखा है Okay, now see the program bubble sort. क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले इसको रिमूव कर दें। Write a program to input 10 number in array and arrange them in ascending order using bubble sort technique. Clear? अब देखो पूरा प्रोग्राम ध्यान से देखो। क्लास ठीक है, स्पीड ओके, डन। सबसे पहले एरे को डिक्लेयर किया जाएगा 10 आई जे टी, इतने ही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एरे को इनपुट करा रहे हैं यूजर से। fi is equal to ob.nextInt। अब एरे हमारी इनपुट हो गई। नाउ वी कैन स्टार्ट द सॉर्टिंग। कुछ नोट करने की जरूरत, सब भेज देंगे ग्रुप पे। सबसे पहला लूप चलता है नंबर ऑफ स्पैनिंग्स के लिए। तो एरे कितने की है? 10 की। अब सोचना, तो नंबर ऑफ स्पैनिंग्स कितनी होंगी? तो लूप कहां से कहां तक चलेगा? 0 से लेकर के 8 तक। एंड आई प्लस प्लस 0 से चल रहा है ना, तो 0 से 9 तक चलेंगे तो 10 हो जाएगा ना। तो 0 से 8 का मतलब 9। द फर्स्ट लूप इज फॉर नंबर ऑफ स्पैनिंग्स। जे का लूप कहां से कहां तक चलेगा? 8 तक, सेकेंड लास्ट तक। तभी तो जे प्लस 1 9 पे होगा। समझ गए ना? अब ध्यान से देखना, अगर n का j ग्रेटर है n के j प्लस 1 से, यानी 0 वाला 1 से ग्रेटर है, 1 वाला 2 से ग्रेटर है, वही हो रहा है, तो हम स्वैप करेंगे। हो गई स्वैपिंग कंप्लीट, हो गई सॉर्टिंग। n के j में n का j प्लस 1 और n के j प्लस 1 में t। इसको a मान लो, इसको b मान लो, खत्म। ठीक है, डन। अब सुनो एक बात और, हर एक स्पैनिंग के बाद एक एक स्टेप कम हो रहा था, तुमने देखा था ना। फिर से दिखाते हैं, देखो यहां पर एक स्टेप कम हुआ था, फिर उसके बाद सेकंड स्पैनिंग में एक और स्टेप कम, थर्ड में एक और स्टेप कम, फोर्थ में एक और स्टेप कम हो रहा था ना। वो काम इसमें नहीं हुआ है। उसके लिए यहां पर हम माइनस आई कर देंगे। तो आई की वैल्यू सबसे पहले कितनी है? 0। तो 8 माइनस 0, एक स्टेप कम होगा। कोई भी स्टेप कम नहीं होगा पहली बार में। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, तो 8 माइनस 1, एक स्टेप कम होगा। फिर आई की वैल्यू 2, 2 स्टेप कम। बस ये एक छोटा सा काम कर लेना। सिस्टम sorted
सॉर्टेड एरे को डिस्प्ले कर रहे हैं। I is equal to 0, I less than equal to 9 and I plus plus। ध्यान से देखना, n of I plus थोड़ा गैप, that's it, there is no एक error। ये एक, अरे यार तुम भी यार ध्रुव, ठीक पता नहीं ध्रुव यार। ठीक है, 10, 9, 8, 5, 6, चाहे जितनी जटिल एरे दे दो, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अंडरस्टैंड? ठीक है, आई एम सेंडिंग इन योर ग्रुप फॉर योर स्टडी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा। ये 2 दिन चलेगी, कल फिर से स्पैनिंग्स, कल फिर से सॉर्टिंग्स। अंडरस्टैंड? ठीक है सर, ये अगर कोई भी आई एम टेकिंग लीव। सर हमारे ग्रुप पे तो भेज दीजिए। तुम्हारे ग्रुप पे ही भेज दिया, ये देखो तुम्हारा ग्रुप है और ये तुम्हारा है। अच्छा अच्छा, 12th का है। अरे सॉरी यार, वो क्लास 12 हुई। ठीक है, तो क्लास 12 आ कैसे गया बीच में ग्रुप यार? ओके, डन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।